राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, खरमास शुरू होने वाला है जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगा और खरमास के समय में हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार या किसी भी नए शुभ काम की शुरुआत करना वर्जित माना गया है। यदि खरमास के दिनों में इन कामों को किया जाता है तो इसमें परेशानी आ सकती है। तो आपको बताते हैं कि इस बार खरमास कब से शुरू हो रहा है और कब इसका समापन होने वाला है। खरमास के दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को रात 10:19 पर सूर्य वृश्चिक राशि से निकल कर के धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी। खरमास साल में 2 बार लगता है, एक बार दिसंबर और जनवरी के महीने में और दूसरा जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि लगभग मार्च अप्रैल के महीने का समय होता है। भले ही खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हों, लेकिन पूजा पाठ, दान पुण्य की दृष्टि से यह मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस मास में जितना हो सके उतना पूजा पाठ या फिर भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। खरमास 15 दिसंबर से शुरू होकर के और 15 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के दिन समाप्त होगा। विवाह के लिए आपको शुभ मुहूर्त यानी कि 15 जनवरी तक इंतजार करना होता है। 15 जनवरी के बाद से ही रुके हुए सभी मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य देव गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और इसी कारण उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। खरमास के कारण गुरु का बल भी कमजोर हो जाता है और शुभ कार्य के समय में सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना बहुत ही जरूरी होता है। इसी वजह से खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। खरमास में शादी विवाह तो नहीं होते हैं, साथ ही साथ सगाई भी नहीं की जाती है, रिश्ता रोका जैसे कार्य हैं वो भी नहीं किए जाते। खरमास में बेटी की विदाई नहीं की जाती है। इस दौरान मुंडन, जनेऊ इन सभी के समेत 16 संस्कारों को करने पर भी पाबंदी होती है। खरमास में ना ही कोई गृह प्रवेश होता है, ना ही नया मकान बनाने का काम शुरू किया जाता है। खरमास के समय में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि नया बिजनेस शुरू करने से भी इस महीने में बचना चाहिए। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथों में है। अगर खरमास के दिनों में किसी का जन्म होता है तो उससे संबंधित खुशियां हैं वो मनाई जा सकती हैं। किसी बच्चे के जन्म होने पर आप निर्धन लोगों की सहायता कर सकते हैं। यदि दुर्भाग्यवश परिवार में किसी की मृत्यु खरमास के दिनों में हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए भी आप पाठ करवा सकते हैं या उनकी शांति के लिए आप निर्धन व्यक्तियों को दान सामग्री दे सकते हैं। खरमास के दिनों में आप जो भी पूजा हर दिन करते हैं, जो दैनिक पूजा आप कर रहे हैं वह सब आप कर सकते हैं। व्रत रखने या पूजा पाठ करने की कोई भी पाबंदी नहीं होती है। यह सारे नियम अपने अनुसार चलते हैं। आपके जो आराध्य देव हैं, इष्ट देवता हैं, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। ग्रहों की शांति के लिए मंत्र जप आदि कर सकते हैं। खरमास के दिनों में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत कथाएं या भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करना और पढ़ना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। खरमास के विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार सदैव गति में रहते हैं और वे निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी गति न होने से ही एक क्षण के लिए भी ठहरने पर जनजीवन के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव हैं अपने रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा रहे थे। तब हेमंत ऋतु में उनके घोड़े थक गए और एक तालाब के किनारे पानी पीने के लिए रुक गए। सूर्य देव जानते थे कि उनका एक क्षण भी ठहरना सृष्टि के लिए यह संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में उन्होंने तालाब किनारे खड़े 2 खर यानी कि गधों को अपने रथ से जोड़ लिया और पुनः परिक्रमा करने चल पड़े। गधे दौड़ने में घोड़ों की बराबरी नहीं कर सकते थे। इस कारण सूर्य देव के रथ की गति जो पहले निरंतर चलती रहती थी वह अब धीमी हो गई थी। पूरे 1 माह तक सूर्य गधों के रथ पर सवार रहते हैं, इसलिए उसे खरमास कहा जाता है। खरमास में आप जितना हो सके उतना पूजा पाठ करें और खास तौर पर सूर्य देवता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
इस मास में यदि आप दान पुण्य करते हैं तो उसका अक्षय पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इस महीने में निष्काम भाव से भगवान के नजदीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है। व्रत करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। इस दौरान जरूरतमंद लोगों, साधुजनों और दुखियों की सेवा करने का भी विशेष महत्व है। हर मास में दान के साथ साथ श्राद्ध और मंत्र जप करने का भी विधान है। यदि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो खर मास के दिनों में आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। खरमास के दिनों में कोई भी शुभ वस्तु की खरीदारी करने से जहां तक हो सके बचना चाहिए, और अगर आप रत्न आभूषण खरीदने पड़े तो आप खरमास में इन आभूषणों को खरीद तो सकते हैं, लेकिन खरमास में उन्हें आपको धारण करने से बचना चाहिए। खरमास की समाप्ति के बाद ही आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इस मास में हर रविवार को सूर्य देव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। सूर्य देवता की पूजा यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। सूर्य देवता के उपवास में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक आपको फलाहार या फिर जो भी सात्विक भोजन, जो सात्विक फलाहार है आप ग्रहण करना चाहते हैं वह आप ग्रहण कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके मीठा फलाहार ही करना चाहिए। लेकिन जिनको स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है, जिनके लिए नमक का सेवन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वह फिर एक समय सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। नियमित रूप से सूर्य देवता की पूजा करके और श्री सूर्य चालीसा का पाठ करने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। सभी प्रकार की बीमारियों से रक्षा होती है और ऐसे व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। कुछ कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में 14 जनवरी को और कुछ में 15 को खरमास की समाप्ति बताई गई है और 16 जनवरी को विवाह संबंधित अन्य जितने भी मांगलिक कार्य हैं वह शुरू हो जाएंगे। मिथिला पंचांग के अनुसार जनवरी में 10 दिन, फरवरी में 14 दिन, मार्च में 5 दिन, अप्रैल में 9 दिन, मई में 15 दिन और जून में 5 दिन हैं जो शुभ कार्यों के लिए सही बताए गए हैं। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में विवाह के मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इस दौरान 4 माह के लिए भगवान विष्णु हैं वो शयन काल में चले जाते हैं। फिर नवंबर में 13 दिन के लिए और दिसंबर में मात्र 3 दिन के लिए विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। इस तरह से नए साल 2025 में 74 दिन तक शहनाई बजेगी, यानी कि विवाह के जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। जनेऊ का शुभ मुहूर्त फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी, जिसमें 3 फरवरी, 7 फरवरी और मार्च में 9 और 10 मार्च, अप्रैल महीने में 7, 8 अप्रैल, मई महीने में 2, 7, 8 और 29 मई, जून में 5 और 6 को शुभ मुहूर्त रहेंगे। मुंडन के लिए शुभ मुहूर्त 31 जनवरी को रहेगा और इसके बाद फरवरी में 3, 7, 10, 17 फरवरी और मार्च के महीने में 6, 10 मार्च को होगा और फिर अप्रैल महीने में 17 और 30 को, और इसके बाद में मई में 8, 9 और 28 मई और जून के महीने में 5, 6, 26 और 27 जून, जुलाई के महीने में 2 और 4 जुलाई का शुभ मुहूर्त रहेंगे। यह थी खरमास से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे।